आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.4 में से क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं 4 क्वेश्चन आपको करा के दूंगा एक्सरसाइज में के, और बचे हुए आपको करने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, जो गिवन रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू समथिंग और 5 रेज टू समथिंग और 2 रेज टू समथिंग इनटू 5 रेज टू समथिंग, मतलब ये तीनों फॉर्म में अगर वो आता है, then you can conclude that the given rational number has a terminating decimal expansion. Let's look at question number 1. 13 upon 3125. So पहले स्टेप में हमें करना है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आ गया 3125। ये किससे डिविजिबल है? इट इज डिविजिबल बाय 5। So 5 into 6 is 30, एक रिमाइंडर 5 2 are 10, 2 रिमाइंडर एंड 5 5 are 25। नेक्स्ट वापस ये डिविजिबल होगा 5 से, 5 into 125 is 625। आगे आ जाएगा 5 into 25 is 125। आगे क्या आ जाएगा? 5 into 5 is 25 और लास्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 5 into 1। इसका मतलब हमने किया डिनोमिनेटर का 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गया हमारे पास? 5 5 5 5 5, मतलब 5 times 5। सो आई कैन राइट 3125 एज 5 raised to 5। मतलब ये डिनोमिनेटर को हमने लिखा एज 5 raised to समथिंग। इफ यू कैन एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन दिस फॉर्म, this given rational number will have a terminating decimal expansion. ये काफी सिंपल है। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। 17/8 हमें करना है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 into 4 is 8। अगला क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2 into 2 is 4 and next you will get 2 into 1 is 2। तो हमने यहाँ पे 8 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन। वी कैन राइट इट एज 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 2 का क्यूब। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दिस डिनोमिनेटर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to something। दैट मीन्स द गिवन रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Let's move on to the next question. Question number 3 is 64/455। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, so this will be 455। ये जाएगा 5 के टेबल में, 5 into 9 is 45, 5 into 1 is 5। वापस अब 91 5 से डिवाइड नहीं होगा, 91 is divisible by 7, so 7 1s are 7, 2 रिमाइंडर आया एंड 21 बच जाएगा, 7 3s are 21। फिर अगला है आपके पास 13 तो सीधे 13 के टेबल में जाएगा, सो 13 into 1 is 13। सो हमने 455 को क्या लिखा? 455 को हमने लिखा एज 5 into 7 into 13। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 raised to समथिंग तो है, उसके अलावा वी हैव 1 term of 7 and 1 term of 13, राइट? लेकिन हमारा कंडीशन क्या बोलता है? अगर if p by q should be a terminating decimal expansion, it should be of which form? It should either be 2 raised to something or 5 raised to something or 2 raised to something into 5 raised to something। यहाँ पे 5 raised to something है हमारे पास, बट उसके अलावा हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टर्म है, 7 raised to 1 and 13 raised to 1। Now since this has extra terms, since the prime factorization of the denominator has extra terms, ये जो given rational number है, this is non-terminating।
नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? बिकॉज हमारे पास 5 के अलावा और 2 टर्म्स है यहाँ पे. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 2, 5 रेज टू 7, 7 रेज टू 5. यहाँ पे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन प्राइम फैक्टर्स. अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू समथिंग तो है, 5 रेज टू समथिंग भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म है विच इज 7 रेज टू 5. So since we have 7 raised to 5 in the denominator, ये जो given rational number का decimal expansion होगा that will be non-terminating. Next question, question number 3 of exercise 1.4. Question क्या बोलता है? The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. Okay, ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. मतलब आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हैं, आपको बोलना है कि ये रैशनल नंबर्स है या नहीं है. एंड सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स है देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. ये एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं. पहले तो याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या सिखाया था. रैशनल नंबर्स का पहचान क्या होता है. रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अगर आपको ये याद नहीं है फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो एक बार. तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोलना है कि ये गिवन डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और नॉट. मतलब आपको ये देखना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉट. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, 43.123456789. अब ये जो है डेसिमल प्लेस के बाद ये जो डिजिट्स है दे आर टर्मिनेटिंग, करेक्ट, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है. दैट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो तो हमने ये क्या सीखा था. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दे आर रैशनल नंबर्स. सो दिस गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये p by q के फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. मतलब q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं. सो बेसिकली हमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p by q. अब ये डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स है, देयर आर 9 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस. दैट मीन्स हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा टू द राइट. हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स. यानी कि मैं इसको लिख दूंगा एज 4 3. अब डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना शुरू किया 9 बार, तो आई विल राइट दिस सिंपली एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब हमने क्या सीखा था, अगर डेसिमल प्लेस को राइट की तरफ शिफ्ट करते हो 9 बार तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 रेज टू 9. 9 बार राइट को शिफ्ट किया तो 10 रेज टू 9 इन द डिनोमिनेटर. तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर इज 10 रेज टू 9. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. 0.120 1200 12000 एंड इट कंटिन्यूज. तो पहले तो आपको ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. यहाँ पे ये डॉट 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 दिया है, दैट मीन्स दिस थिंग इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो सेकेंड क्वेश्चन, पहले तो हमने ये डिटरमाइन किया कि दिस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब आगे देखते हैं ये रिपीटिंग है या नहीं. ये रिपीटिंग है क्या, पहला क्या दिख रहा है हमें 1 2 0. उसके बाद क्या दिख रहा है 1 2 0 0. उसके बाद क्या दिख रहा है 1 2 0 0 0. मतलब हर स्टेज पे एक 0 बढ़ते जा रहा है. यहाँ पे यू हैव ओनली 1 0, यहाँ पे 2 zeros, फिर 3 0, फिर 4 0. मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है. That means this given decimal expansion is non-terminating and non-repeating.
अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का पहचान क्या बताया था? इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, द गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये है आपका इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन 3, 43.123456789 बार। ये बार का मतलब क्या है ना, ये बार के नीचे जो भी डिजिट्स है दे विल कीप ऑन रिपीटिंग। मतलब ये कैसा होगा, दिस विल बी 43.123456789। उसके बाद ये रिपीट होना शुरू करेगा 123456789। उसके बाद फिर से रिपीट होगा 1234 एंड सो ऑन। मतलब ये बार के नीचे जो भी डिजिट्स है दिस विल गो ऑन रिपीटिंग। अब पहले तो मुझे ये बोलो कि वेदर दिस गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो रिपीट होते जाएगा, राइट? दैट मीन्स दिस गिवन नंबर इज व्हाट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें देखना है कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का पहचान क्या बताया था मैंने? इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये है आपके पास रैशनल नंबर। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, अगर रैशनल नंबर है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। मतलब इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? अब इसको पी बाई क्यू में करने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको रब करता हूँ। हमने ये देखा था कि ये क्या नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर। अब इसको p बाई क्यू में करने के लिए ये हमारे पास गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर को मैं बोलूंगा x। सो आई विल राइट हियर x इक्वल टू 43.123456789 एंड सो ऑन। ठीक है, तो गिवन नंबर को मैंने बोला x और इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 1। अब हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था ना, डेसिमल के बाद देयर वर 9 प्लेसेस, 9 डिजिट्स। सो हमने इसको डिवाइड किया था बाय 10⁻⁹, याद आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने डिजिट्स है हमें पता नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये चलता ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये रिपीट होगा। लेकिन ये जो 9 डिजिट्स है, सिर्फ ये 9 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, सिंस ये डेसिमल के बाद ये 9 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, इक्वेशन 1 के LHS को और RHS को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 10⁻⁹। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10⁻⁹x इक्वल टू, मैं RHS को मल्टीप्लाई करूँगा बाय 10⁻⁹। अगर मैं इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस डेसिमल विल शिफ्ट 9 प्लेसेस टू द राइट। सो आई कैन राइट दिस एज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया बिकॉज मैंने 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट क्या आ जाएगा, ये रिपीट हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करूंगा यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, पहले LHS को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 10⁻⁹x माइनस x मतलब ये 1x हो गया, राइट? सो बेसिकली 10⁻⁹ माइनस 1 क्या होता है, व्हाट इज 10⁻⁹? यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, माइनस अपने को करना है 1। तो ये क्या जाएगा आपके पास, दिस विल बी 9 टाइम्स 9। आप करके देख लो चाहिए तो। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 9 9 9 9 9 9
9 and 9. This is 9 times 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप ये करके देख लो. दिस विल बी इक्वल टू 9 times 9. तो ये क्या हो गया आपके पास 9 times 9. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times 9 and x equal to, अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें RHS. सो हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे. अब जो डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले पॉइंट्स है ये तो कैंसिल हो जाएगा. किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 से, बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया छोटे नंबर से. 2 में डेसिमल प्लेस के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट कंटिन्यूज. 1 में भी डेसिमल प्लेस के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट कंटिन्यूज. तो अगर आपने 2 - 1 किया डेसिमल प्लेस के सारे नंबर्स हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट. सो बेसिकली आपको सिर्फ इतना करना है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर्स हो गए ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट. तो उसको हम नहीं लिखेंगे. माइनस इक्वेशन 1 में पॉइंट के पहले क्या है इट इज 43. सो -43. यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स है वो कट जाएगा. तो ये क्या जाएगा आपके पास 9 - 3 इज हाउ मच 6. 8 - 4 इज 4 और बचा हुआ एज इट इज 7 6 5 4 3 2 1 3 4. तो यहाँ पे RHS में क्या आ जाएगा आपके पास दिस विल बी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास x इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6. ये पूरा डिवाइडेड बाय ये 9 9 9 सब जाएगा नीचे. दैट मीन्स 9 times 9. सो 9 9 9 9 9 9 और 9 9 9. मतलब हमने ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना इसको लिखा है इन द फॉर्म ऑफ P/Q. और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 9 times 9. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. आप इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें और जो आपके टेक्स्ट बुक में से बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप उसको भी प्रैक्टिस करें सो दैट यू विल बी क्लियर विद द कंसेप्ट्स. यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर्स. अगला हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.